बहुत जल्दी मनी महराज ये तय हो गया कि झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। कल इनकी पेशी कोर्ट में गाजियाबाद में होगी और परसों हम लोग बेल के लिए आवेदन करेंगे। बहुत जल्दी मनी महराज आपके बीच में। एक बात तय है, चूंकि वो लड़का मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम का कलर इलेक्शन का टाइम है, इसलिए कोई दबाव में आकर पुलिस इस तरह का काम करती है। आजकल एक फैशन हो गया है, लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में दोस्ती करेंगे, 3 साल 4 साल साथ में रहेंगे, तो उस टाइम में कुछ नहीं होगा और जरा सा खटपट होगा तो रेप का इल्जाम लगाएंगे, लड़का जेल जाता है। अगर वो रास्ते में जाता, इसके साथ मारपीट होती, कुछ अनहोनी हो जाता तो किसके जिम्मेदारी होती? 411/25 धारा 328, 327, 313, 323, 506 IPC थाना कोड गाजियाबाद। ये वांटेड थे, इनको अरेस्ट किया गया है। ट्रांजिस्टर वाहन लेकर माननीय न्यायालय गाजियाबाद के लिए। आरोप क्या है? क्यों गिरफ्तार किए हैं? सर आरोप क्या? सेक्शन बता दी ना। यही गाड़ी है, देखिए मनी महराज को ले जाया जा रहा है, इसी गाड़ी में मनी महराज है और गाजियाबाद ले जाया जा रहा है। इसी गाड़ी में देखिए बैठा लिया गया है मनी महराज को अब गाजियाबाद ले जाया जा रहा है। इनको इस स्तर पर भेजा जा रहा है कि इनके बॉडी में गाजियाबाद ले जाया जा रहा है। सर कहाँ ले जाया जा रहा है? अरे यार, मनी महराज को इसी गाड़ी में बैठा लिया गया है, गाजियाबाद ले जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लेके जा रहा है। वकील साहब यहाँ पर रखिए, वकील साहब देखिए मनी महराज क्या हुआ है? सर क्या मामला? देखिए मामला तो सबको पता ही कि जिस तरीके से था। इनको थोड़ा सा निकलिए साइड में, हम बयान देते हैं। कहाँ लेकर जाया जा रहा है? अभी इनको ट्रांजिट रिमांड इस शर्त पर दिया गया है कि इनके पूरे मेडिकल करा गया कि इनको कहीं खरोंच नहीं लगे, और बेल के लिए आवेदन चूंकि देना, यहाँ पर बेल के लिए इनको शक्ति नहीं था, इनके जुरिडिक्शन में नहीं है, इसीलिए बेल के लिए बताया गया कि गाजियाबाद कोर्ट में अप्लाई होगा और वहीं पर बेल मिलेगा। अभी बेल के लिए हम लोग गाजियाबाद जा रहे हैं, गाजियाबाद में बेल का अप्लाई है। गाजियाबाद से बेल मिलेगा, पहले इनको चल कि ये निर्दोष थे, इनको फंसाया गया था, डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अल्टीमेटली यहाँ के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो बहुत ही विद्वान है, सुनील सर जो है ACGM साहब ने, उन्होंने बहुत ही बारीकी से सारे चीज़ों को देखा। इस FIR को देखने से ही लगता है कि वो फंसाया गया है। अब बेल के लिए उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ से तो इनको भेजने का था, चूंकि केस यहाँ था नहीं, उस बिंदु पर हो गया गाजियाबाद। अभी हम लोग निकलेंगे गाजियाबाद से बेल मिलेगा। बहुत जल्दी मनी महराज ये तय हो गया कि झूठा मुकदमा में फंसाया गया था। वो FIR से बेल के क्यों दे दिया सर? क्योंकि वहाँ पर बेल का सुनवाई वहीं पर होना है, यहाँ नहीं होगा। नहीं, बेल का सुनवाई का जुरिडिक्शन यहाँ, चूंकि केस गाजियाबाद में था, तो बेल वहीं पर होगा, सुनवाई वहीं पर उनको भेजा जाए। तो आप लोगों ने कोशिश की कि उनको ट्रांजिट रिमांड ना दिया जाए? अभी तक रोके थे, आपको देखे रात से 2 बजे से कल दिन से अभी तक में। तो अल्टीमेटली वहाँ पर जो लेटर नहीं था इसके पास, ये बैक डेट में लेटर बनाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हम लोग दिखाएंगे कि ये बाद में जाकर डॉक्यूमेंट्स बना के इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये जज साहब ने वो सारी चीजें तो यहाँ भी देखी होंगी। जज साहब का ये ट्रांजिट रिमांड है, सबकी शक्ति होती है, क्योंकि ये इनको यही देखना था कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। अगर वो रास्ते में जाता, इसके साथ मारपीट होती, कुछ अनहोनी हो जाता तो किसके जिम्मेदारी होती? इसलिए टोटल हमने मेडिकल चेकअप करवा दिया कि देखिए कोई भी शरीर पर, कोई भी बदन पर चोट का, जख्म का निशान नहीं है। अगर रास्ते में कुछ भी होती है तो जो पुलिस, उनका सिग्नेचर लिया गया, जो पदाधिकारी जाएंगे सबका आई कार्ड लिया गया कि आप सारे, आपकी जिम्मेदारी है। और इनको 48 घंटा 24 घंटा चूंकि जाने का भी समय का बताया गया है। कल इनकी पेशी कोर्ट में गाजियाबाद में होगी और परसों हम लोग बेल के लिए आवेदन करेंगे। बहुत जल्दी मनी महराज आपके बीच में जाएंगे गाजियाबाद, निश्चित तौर पर गाजियाबाद। अब ये बताइए कि जो धाराएं लगी हैं, कितना मुश्किल इनके लिए हो सकता है? धारा कौन कौन सी है? ये आजकल एक फैशन हो गया है, लड़का लड़की लिविंग रिलेशन में दोस्ती करेंगे, 3 साल 4 साल साथ में रहेंगे, तो उस टाइम में कुछ नहीं होगा और जरा सा खटपट होगा तो रेप का इल्जाम लगाएंगे, लड़का जेल जाता है। रोशन रोही के मामले में आपने देखा था। तो अभी बहुत सारे लोगों पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो ये धारा कौन कौन सा है? पॉस्को एक्ट है क्या? नहीं, चूंकि लड़की मेजर है। अब वो एक तरफ करे कि हमारी शादी हो गई तो 376 कैसे लगा, अपने ही पत्नी से तो दुष्कर्म का मामला बनता नहीं है। तो बहुत सारे इसमें लीगल इशू थे जिस पर सारी बातें हुई है
और विस्तार से FIR की कॉपी हमारे ऑफिस में है, वहाँ पर आइए हम एक एक चीज़ बताएंगे। मामला है, गौमांस का मामला है, सब जो भी चीज़ें हैं वो FIR में है। FIR में तो कुछ भी लगा देंगे आप। अगर मान लीजिए FIR में हमारे साथ अभी बात हो रही है, अगर हम आपको कह दें कि आप आए और हमको बंदूक से गोली मार दी, तो यहाँ CCTV कैमरा का अवलोकन होता है, घटनास्थल पे जो लोग देख रहे हैं उनसे पूछा जाता है किस तरह की वारदात हुई, तो कहेगा नहीं। लेकिन FIR में तो तत्काल यही बातें होती है कि भाई ये यहाँ पर गोली चला, बंदूक बम चला, लेकिन घटनास्थल पर अवलोकन होता है, अगल बगल के लोगों से पूछताछ होती है, तब दूध का दूध और पानी का पानी होता है। तो FIR में तो जो मन होगा वो आरोप लगा देंगे। साजिश भी है ये, क्योंकि बिहार में एक बात तय है, चूंकि वो लड़का मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम का कलर इलेक्शन का टाइम है, इसलिए कुछ दबाव में आकर पुलिस इस तरह का काम अब एक आखिरी 2 सवाल कर लेते हैं सर। क्या लगता है कि बेल कितने दिन में कोर्ट इनको दे सकती है, क्योंकि जो धाराएं हैं उसमें तो बेल बड़ा जल्दी नहीं मिलता है, ये आम लोगों के बीच। आप लोग को अब ये चीज इससे खतरनाक धारा था, पॉक्सो का लगा हुआ था, रोशन रोही के मामले में आप लोगों ने देखा था, बेल हुआ था। और आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं बेल करा उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर उनको बाहर समय तो इसमें ले चुकी वहाँ पर नहीं, लेकिन 1-1.5 महीना के अंदर में वो बाहर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस से जो है सबको ये पूछिएगा जो भी पूछ रहा है। हाँ, आरोप क्या है? अरे भाई आइए इधर आइए, 5 मिनट सबर करिए, 5 मिनट सबर करिए।